नमस्कार दोस्तों 100 ऊँटों की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक यही है। अजय राजस्थान के किसी शहर में था। वह ग्रेजुएट था और वहां पर किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। हालांकि अजय अपनी जिंदगी से खुश था। वह हर समय किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था। उसके साथ ही समस्या थी और बस उसी में खोया रहता था, उसी के बारे में सोचता रहता था। एक बार अजय शहर से कुछ दूर एक फकीर बाबा के काफले के पास गया। क्यों? क्योंकि उस फकीर की शहर में बहुत चर्चा थी। शहर के लोग अपनी समस्या लेकर उस फकीर के पास अक्सर जाया करते थे। अजय जब उस फकीर के पास पहुंचा तो उसने फकीर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया और अपनी समस्या उनके सामने रखने का निश्चय किया। अजय जब फकीर के पास पहुंचा तो वहां पर बहुत सारे लोगों की भीड़ थी। बहुत इंतजार करने के बाद अजय का नंबर आया और बाबा से बोला, बाबा मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। हर समय समस्याएं मुझे घेरे रहती हैं। कभी ऑफिस की टेंशन, तो कभी घर के अनबन की टेंशन, तो कभी अपनी सेहत को लेकर परेशान कर रहता हूं। बाबा मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरे जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएं और मैं चैन से जी सकूं। बाबा मुस्कुराए और फिर बोले, आज बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल सुबह दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या आप करोगे? अजय बोला, हाँ बाबा जरूर करूंगा। तब उस फकीर ने कहा, देखो हमारे काफिले में 100 ऊँटों का झुंड है। उसकी देखभाल करने वाला आज बीमार है और मैं चाहता हूं कि आज रात तुम उनका ख्याल रखो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब 100 के 100 ऊँट बैठ जाएं, दाना पानी खाकर सोने की तैयारी करें, तभी तुम्हें जाना है, उससे पहले आपको नहीं जाना है। ऐसा कहकर बाबा अपने तंबू में चले गए। जब बाबा सुबह अपनी कुटिया से बाहर आए तो अजय से बोला, कहो बेटा कैसी नींद आई? अजय बोला, बाबा मैं बहुत दुखी रहा, एक पल के लिए भी सो नहीं पाया। मैंने बहुत कोशिश की पर सभी ऊँट बैठ नहीं पाए। बहुत सारे ऊँट खड़े के खड़े ही सो गए। मैंने आपको वचन दिया था कि जब सब ऊँट बैठ जाएंगे तभी मैं सोऊंगा। तब उस फकीर ने कहा, मैं जानता था ऐसा ही होगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सारे ऊँट एक साथ बैठ जाएं। अजय ने नाराजगी भरे स्वर से कहा, बाबा तो फिर आपने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा? बाबा बोले, कल रात तुमने क्या अनुभव किया, मैं तुम्हें यही दिखाना चाहता था। चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो दूसरा खड़ा हो जाएगा। ठीक इसी तरह तुम्हारी समस्याएं भी हैं। एक समस्या का हल करोगे तो दूसरी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। बेटा ये जीवन है, समस्याएं यहाँ बनी ही रहती हैं, कभी कम कभी ज्यादा। इसके बावजूद अपने जीवन का आनंद लेना सीखो। मैंने तुम्हें समझाने के लिए ही यहाँ रोका था। समस्याएं भी ऊँटों की जैसी होती हैं, एक खत्म होगी तो दूसरी खड़ी हो जाएगी। तुम कोशिश करोगे तो हल होती चली जाएंगी, तो कुछ और खड़ी हो जाएंगी। लेकिन तुम्हें करना यह है कि समस्याओं को समय पर छोड़ दो। उचित समय पर वो खुद पे खुद हल हो जाएंगी और तुम अपने जीवन का आनंद लो। समस्याओं के साथ भी जीना सीखिए। तब अजय ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं जीवन का असली सार समझ गया हूँ। आज से मैं समस्याओं को एक तरफ रखूंगा और अपने जीवन का आनंद लूंगा। चैन की नींद सोऊंगा और एक समय आएगा जब समस्याएं खुद ही हल हो जाएंगी। मैं समस्याओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। दोस्तों कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।